Hi guys, welcome to your channel Barnwal Tutorials. Here I am Vikas Kumar Barnwal. I hope you all are well. Today we are now talking about the Aadhaar card. सो फ्रेंड्स, चलिए जानते हैं क्या है आधार कार्ड। तो मैं आधार कार्ड के बारे में आज विस्तार से आपको बताने वाला हूं। आपके पास बहुत सारे तमाम तरह की समस्याएं या जानकारियां या कोई तरह का परेशानियां हैं आधार से जुड़ा हुआ, तो इस वीडियो को देख करके आप, और खास करके ये वीडियो जो है बच्चों का आधार कार्ड बनवाने की प्रक्रिया के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो उसके से पहले मैं आधार कार्ड क्यों बनाया जाता है, किस लिए बनाया जाता है, किन को आवश्यकता है, इससे क्या क्या फ़ायदे, क्या क्या लाभ होते हैं, इसको कब इसकी शुरुआत की गई थी, यानी आपको 100% आपको इस वीडियो के से संतुष्टि सेटिस्फेक्शन मिलने वाला है। क्योंकि मैं बताऊं तो अभी तक से ऐसा कोई वीडियो नहीं बनाया है आधार कार्ड से जुड़ा हुआ, लेकिन मैं आज एक ऐसा वीडियो प्लेटफॉर्म तैयार किया हो ताकि आपको हर तरह का एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम जो है आपके जहन में उमड़ रहे होंगे तो वो सब समस्याएं इसका दूर हो जाएगी। चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, सभी के लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये खास करके तो बच्चा के लिए है, क्योंकि मैंने बच्चों को देखते हुए बनाया है। क्योंकि बहुत सारे गार्जियन जो होते हैं अपने बच्चे का आधार कार्ड नहीं बनाते हैं, जागरूकता उनमें नहीं होती है, अवेयरनेस, और काफ़ी समय बीतने के बाद उनको काफ़ी परेशानियों का दो चार होना पड़ता है, परेशानी से दो चार होना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, तो मैं आज की इस वीडियो में आधार कार्ड से जुड़े हुए तमाम तरह की जानकारियाँ देने वाला हूँ, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि आज के समय में मैं कहूँ तो आधार है तो जीवन का आधार है, मेरा ये पर्सनली मानना है। तो आधार से आपको हर एक काम होता है, चाहे आप इनकम टैक्स रिटर्न भरो या कोई भी तरह का काम करो। तो चलिए आज के बारे में जानते हैं कि आधार कार्ड का क्या है, इसके बारे में विस्तार से। तो आधार दुनिया की सबसे बड़ी बायोमेट्रिक आधार प्रणाली है। विश्व बैंक के जो मुख्य अर्थशास्त्री जो थे, इकोनॉमिस्ट जो थे, पॉल रोमर ने आधार को दुनिया की सबसे बड़ी परिष्कृत आईडी कार्यक्रम के रूप में वर्णित किया है। निवास का सबूत माना जाता है और नागरिकता का सबूत नहीं है। ये आधार स्वयं भारत में निवास के लिए कोई अधिकार नहीं देता। जून 2017 में गृह मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि आधार नेपाल और भूटान यात्रा करने वाले भारतीयों के लिए वैध पहचान दस्तावेज नहीं है। तुलना के बावजूद भारत की आधार परियोजना संयुक्त राज्य अमेरिका के सोशल सिक्योरिटी नंबर की तरह कुछ नहीं है, क्योंकि इसमें अधिक उपयोग और कम सुरक्षा है। आधार कार्ड भारत सरकार द्वारा भारत नागरिकों को जारी किए जाने वाला पहचान पत्र है। इसमें 12 अंकों की एक विशिष्ट संख्या छपी हुई है, जिसे भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी भाविप जारी करता है। यह संख्या भारत में कहीं भी व्यक्ति के पहचान पते का प्रमाण होगा। भारतीय डाक द्वारा प्राप्त UIDAI की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है। आधार दोनों ही समान रूप से मान्य है। कोई भी व्यक्ति आधार के लिए नामांकन करवा सकता है, बशर्ते वह भारत का निवासी हो, UID द्वारा निर्धारित सत्यापन प्रक्रिया को पूरा करता हो, चाहे वह उम्र, लिंग, जेंडर कुछ भी हो। प्रत्येक व्यक्ति को एक बार नामांकन अवश्य करवाना पड़ता है। तो आप जानते हैं विस्तार से, तो देख सकते हैं हमारा राष्ट्रीय वाक्य नेशनल जो सेंटेंस है सत्यमेव जयते। तो देखते हैं UID के बारे में क्या है जानकारियाँ। तो UIDA की शुरुआत जनवरी 2009 में भारत सरकार के द्वारा भारत के राजपत्र में अधिसूचना के माध्यम से योजना आयोग के तहत एक संकलन कार्यक्रम में की गई थी। अधिसूचना के अनुसार UIDAI एक भारत की अथॉरिटी है, नेशनल अथॉरिटी है, को UID योजना को लागू करना, संचालित करने के लिए UID योजना लागू करने के लिए योजनाओं और नीतियों को निर्धारित करने की जिम्मेदारी दी गई थी। इस आधार पर अद्यतन और रखरखाव के लिए जिम्मेदार होना था। तो UIDA एक भारत सरकार की एक संवैधानिक संस्था है, जिसका स्थापना 2009 में जब कांग्रेस की सरकार थी तभी इसकी शुरुआत कर दी गई थी। और अभी तो आप देखोगे तो हर चीज़ में आपको आधार कार्ड जो है अनिवार्य कर दिया गया सरकार की तरफ से। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी काफ़ी स्टेटमेंट जारी करके अपना बयान दिया है। आधार कार्ड के क्या क्या लाभ है, तो मैं सबसे पहले अपनी तरफ से बता दूं कि ये अभी का तौर पे आप सिम कार्ड जो हर एक व्यक्ति के लिए ज़रूरत है, उसके लिए सिम कार्ड के लिए आयकर रिटर्न आप फाइल करते हो, उसके लिए आधार कार्ड संख्या प्रत्येक व्यक्ति की जीवन भर की पहचान होगी। आधार संख्या से आपको बैंकिंग, मोबाइल फोन कनेक्शन, सरकारी और गैर सरकारी सेवाओं की सुविधा प्राप्त करने में सुविधा होगी। किफ़ायती तरीके से और सरलता से ऑनलाइन विधि से सत्यापन योग्य है। सरकारी और निजी डाटाबेस से डुप्लीकेट और नकली पहचान को बड़ी संख्या में समाप्त करने में अनूठा
प्रयास है, क्योंकि लगातार भारत में जो जनसंख्या वृद्धि हो रही है और गैर कानूनी तरीके से दूसरे देश के लोग भारत में रह रहे हैं। एक क्रमित रैंडम उत्पन्न संख्या जो कि किसी भी जाति, पंथ, मजहब और भौगोलिक क्षेत्र आदि के वर्गीकरण पर आधारित नहीं है। आवश्यकता और उपयोग: आधार कार्ड जब भी चीज़ों के लिए जरूरी होता है जा रहा है, सभी चीज़ों के लिए पहचान के लिए हर जगह आधार कार्ड मांगा जाता है। आधार कार्ड का महत्व बढ़ाते हुए भारत सरकार ने बड़े फैसले लिए हैं, जिससे आपका पास आधार कार्ड नहीं है तो वह काम होना मुश्किल हो जाएगा। राशन कार्ड और दूसरे प्रमाण पत्र में कई तरह की गड़बड़ियाँ हुई और होती रहती है। इसी को देखते हुए सरकार ने यूआईडी की शुरुआत की है। यूआईडी की शुरुआत जनवरी 2009 में भारत सरकार के द्वारा भारत के राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से योजना आयोग के तहत एक संकलन कार्य के रूप में की गई थी। अधिसूचना के अनुसार यूआईडीएआई को यूआईडी योजना को लागू करने और संचालित करने के लिए यूआईडी योजना को लागू करने की योजनाओं और नीतियों को निर्धारित करने की जिम्मेदारी दी गई थी। इसके आधार पर अद्यतन रखरखाव के जिम्मेदार होना था। तो ये 2009 में इसकी शुरुआत की गई थी, जनवरी के माह में, और एक अथॉरिटी बना दी गई है जिसका नाम क्या है, यूनाइटेड यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसका विस्तार रूप है, ये एक्रोनिम से यूआईडीएआई। तो इसकी शुरुआत जनवरी 2009 में भारत सरकार के द्वारा एक राजपत्र के अधिसूचना के माध्यम से एक आयोग के रूप में, यानी योजना आयोग के रूप में, इसको संकलन कार्यालय के रूप में की गई थी। तो एक काफ़ी अभी का दौर में देखा जाए तो आप हर एक व्यक्ति को, भारत के जितने भी वाद, सभी को आधार कार्ड बनाने की आवश्यकता है, वरना उनका जीवन जो है बेकार हो जाएगा एक तरह देखा जाए तो। यूआईडीए को भारत के सभी निवासियों को 12 अंकों की अनूठी पहचान पत्र संख्या, जिसे आधार कहा जाता है, असाइन करने के लिए अनिवार्य है। यूआईडी योजना के कार्यान्वयन में निवासियों को यूआईडी की पीढ़ी असाइनमेंट शामिल है। साझेदार डाटाबेस के साथ यूआईडी को जोड़ने के लिए तंत्र और प्रक्रियाओं को परिभाषित करना, यूआईडी जीवन चक्र के सभी चरणों का संचालन और प्रबंधन, तंत्र को अद्यतन करने तथा विभिन्न सेवाओं के वितरण के लिए यूआईडी का उपयोग और प्रयोज्यता को परिभाषित करने के लिए नीतियों और प्रक्रियाओं को तैयार करना। यह संख्या निवासी की मूल जनसांख्यिकीय और बायोमेट्रिक जानकारी, जिससे एक तस्वीर, 10 फिंगरप्रिंट और 2 आइरिस स्कैन से जुड़ी हुई, जो केंद्रीकृत डाटा में संग्रहित है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यूआईडीएआई आधार अधिनियम 2016 के प्रावधानों के बाद इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र के तहत भारत सरकार के द्वारा 12 जुलाई 2016 को स्थापित एक वैधानिक प्राधिकारी है। इसका अवलोकन भी कर दिया गया है और जो है भारत विशिष्ट पहचान प्राधिकरण आधार अधिनियम 2016 के तहत इसको इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में इसको ला दिया गया है। तो एक बहुत बड़ी जो है भारत सरकार के लिए और आम लोगों के लिए बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट डेटाबेस जो है, इसको एक अलग मंत्रालय में इसको शिफ्ट करना काफ़ी अच्छी एक पॉजिटिव न्यूज लोगों के लिए है। आधार कार्ड के बारे में और विस्तार में बता दूं कि आधार कार्ड एकमात्र विश्व में जो है सबसे बड़ा पहचान तंत्र है लोगों का देखा जाए तो, लेकिन पता नहीं है ये भारत में शुरू किया गया है। इसका मंत्रालय इलेक्ट्रॉनिक सूचना मंत्रालय भारत सरकार, प्रमुख लोग जो उसके हैं, उसके जो चेयरमैन हैं यूआईडीएआई के जो है जे सत्यनारायण, भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं वो पंकज कुमार, मुख्य कार्यपालक अधिकारी यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है यूआईडीएआई के। इसकी शुरुआत जो है मैंने पहले बता दिया था कि जून जनवरी में की गई थी, तो मैं और विस्तार से बता दूं कि 8 जनवरी 2009 को हुई थी, यानी 11 वर्ष पहले। बजट जो है सरकार ने इसके लिए 11,366 करोड़ रुपया, लगभग $1.66 बिलियन रखा था अगस्त 2019 तक। वर्तमान स्थिति जनवरी 2020 तक 1.253 अरब धारक इसके हैं। मतलब करके देखा जाता है 125 करोड़ के आसपास इसके धारक बन गए हैं। इसका वेबसाइट भी आप देख सकते हो uidai.government.in। तो इसकी शुरुआत आप लोगों ने जाना, इसकी वर्तमान स्थिति के बारे में जाना, सरकार ने इसके लिए कितना खर्च रखा था, इसको बनाने के लिए, तैयार करने के लिए, इसमें जो भी तरह की सावधानियां जो बरती गई है, जो भी इसमें डेटा को इकट्ठा किया जा रहा है लोगों को की सुरक्षा के लिए, यानी तमाम तरह की जो भी खर्चे हैं उसके लिए सरकार ने अलग बजट बना के रखा था, जिसकी अनुमानित लागत जो है 11,366 करोड़ रुपया आंकी गई थी, जो कि 2019 तक थी अगस्त। इसका वेबसाइट भी आप लोगों ने जाना। और मैं एक प्रमुख रूप से बता दूं कि इसका एक टोल फ्री नंबर है 1947, यानी 1947 जब भारत आज़ाद हुआ था। इस पर आप कॉल करके आप कोई भी तरह का आधार कार्ड से जानकारियाँ टोल फ्री नंबर में फ्री ऑफ कॉस्ट में आप जानकारी प्राप्त कर सकते हो। तो 1947
तो ये देख सकते हैं, ये कुछ तस्वीरें हैं। डाटा आधार कार्ड के लिए आंखों की पुतली की छवि लेने का यंत्र है। तो ये देख सकते हैं कि ये यंत्र जो है, इसमें आप आँख देते हो तो दोनों आँख की जो है आइरिस की जो है इसकी प्रिंट छप जाती है। उसका आधार कार्ड के लिए आंखों की पुतली की छवि देते हुए एक महिला को भी देख सकते हैं कि ये देखिए उनकी मशीन के सामने जो है अपनी पुतली की छवि वो दे रही हैं, यानी आइरिस की छवि वो दे रही हैं। यानी इसका जो है बायोमेट्रिक रिकॉर्ड सरकार के पास रहेगी। और मैं कहूँ तो कि हर 15 साल में इसको अपडेट कराने की आवश्यकता है, खास करके बच्चों के लिए जिसकी उम्र जो है 5 साल या 6 साल के आसपास है। तो 15 साल के बाद आपको एक बार आधार कार्ड का जो है अपडेट करवानी चाहिए। कोई तरह का आपको सुधार करवाना है आधार में तो आप जाके पोस्ट ऑफिस या बैंकों में जो है जाकर के अपना आधार को सुधरवा सकते हो। ये बहुत ही सरल प्रक्रिया है। उसमें एक मात्र आपको 5 से 10 रुपये का एक फॉर्म लेना होगा और उसको फिलअप करके उसमें जो भी आईडी प्रूफ आपको मांग के आते हैं उसको अटैच करके आप उसको जमा करके और इसको आपको 4 से 5 दिन में आपको सुधार करके आपको प्रोवाइड करके या फिर उससे ऑनलाइन के माध्यम से उसको आप निकाल सकते हो इसका प्रिंट आउट। तो एक बहुत ही आसान सरकार ने कर दी है, ट्रांसपेरेंट बना दी है, यानी पारदर्शी कर दी है सरकार ने। पहले तो बहुत काफ़ी समस्याएं होती थी और काफ़ी जो है 3 महीना 4 महीने लग जाती थी उसको आधार कार्ड को रिकवर करने में या नया बनाने के बाद उसको प्राप्त करने के लिए। तो ये देखिए कुछ और तस्वीरें हैं। आधार कार्ड के लिए उंगलियों का निशान लेने का ये जो यंत्र डिवाइस है, तो इसमें आप उंगलियाँ, अंगूठा, आप 10 उंगली इस यंत्र के माध्यम से अपना आप प्रिंट जो है इसका निशान इसको लोड किया जा सकता है। तो ये मशीन के या यंत्र जो है उसकी हेल्प से लिया जाता है। तो आप जिस आधार केंद्र में या सुधार केंद्र में जाते हो तो उस तरह का वहाँ पे मशीन होना अनिवार्य है, तभी आपका डेटा को लोड किया जा सकता है। तो ये मशीन जो है, ये चित्र जो है आप इसको देख सकते हो कि किस तरह से आधार को में लिंक किया जा रहा है या लोड किया जा रहा है उसकी डेटा को, बायोमेट्रिक डेटा को। देखिए दोनों अंगूठा दिखाए जा रहे हैं चित्र में। और भी जो बगल वाले जो बाएं दाएं में मशीन उसमें आप चारों उंगली एक बार छाप दे सकते हो, चाहे वो लेफ्ट हैंड हो या राइट हैंड हो, दोनों का आप दे सकते हो। और अंगूठा को अलग अलग करके, यानी इस तरह से 10 उंगलियाँ का आपका छाप लिया जाएगा, आँखों का लिया जाएगा, चेहरा का लिया जाएगा, ताकि इसका बायोमेट्रिक जो है सरकार के पास। तो और कुछ मैं आपको जानकारियाँ देने वाला हूँ। मैं आज की इस वीडियो में मैं फिर से रिपीट कर दूं कि बच्चों का आधार कार्ड की बनाने की जो प्रक्रिया है उसके बारे में मैं विस्तार से बनाऊंगा। मैंने सोचा था कि नहीं इसके पर एक वीडियो बनाया जाए, इसलिए मैंने बनाया। तो आई होप आप सभी को इसके बारे में जानकारियाँ मिलेगी, आप इससे काफ़ी सेटिस्फाइड होंगे। तो जानते हैं आधार कार्ड के लिए कैसे आवेदन करें, खास करके बच्चों के लिए। तो अपने आईडी को पोस्ट ऑफिस के बैंक के आधार सेवा केंद्र पर जाकर आधार कार्ड बनवाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। यानी जो भी स्थानीय स्तर पर आपके जो बैंक हैं उस पर आप जाके इसको कर सकते हो, चाहे पोस्ट ऑफिस हो या बैंक हो, वहाँ पे आप जाकर के आधार कार्ड नया बना सकते हो या सुधरवा सकते हो। इसके लिए आपको बच्चों की आयु के अनुसार निर्धारित दस्तावेजों के आधार रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरकर जमा करना होगा। यदि बच्चा 5 वर्ष से बड़ा है तो उसका बायोमेट्रिक रिकॉर्ड जो है आधार केंद्र के माध्यम से लिया जाएगा। वह मैट्रिक रिकॉर्ड में बच्चे का हाथ की उंगलियों के निशान, आँखों का स्कैन किया जाएगा। आधार एनरोलमेंट के 90 दिनों के अंदर आधार कार्ड दिए गए पोस्टल एड्रेस पर भेज दिया जाएगा। यानी आप जो भी एड्रेस अपना दे रहे हो, मोबाइल नंबर दे रहे हो, उस पर आपको मैसेज आ जाएगा कि नहीं आपका आधार जो है तैयार हो चुका है और जल्द ही आपको इसकी डिलीवरी पोस्ट ऑफिस यानी पोस्टमैन के माध्यम से आपके घर पे पहुंचाया जाएगा। तो इस तरह का आप मोबाइल नंबर देना अनिवार्य है, आप ज़रूर दें ताकि आपको लगातार जो है इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। यदि 5 वर्ष से कम है बच्चों की आयु यदि 5 वर्ष से कम है तो आधार बनवाने के लिए उसकी बायोमेट्रिक जांच नहीं करानी होगी। तो बिल्कुल सही है, मैंने पहले ही बताया कि यदि 5 साल की उम्र के बच्चे का बच्चा जो है 5 साल का कम है तो उसके माता पिता या जो भी एक हैं, चाहे पिता हो या माता हो, किसी को भी एक तो अपना आधार वहाँ पे जमा करना होगा और उसी के आधार पर बच्चे का आधार कार्ड बनेगा। आप किसी भी आधार सेंटर पर जाकर बच्चे का नाम से आधार रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म पर आपको बच्चे की फ़ोटो लगानी होगी। आप बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र या हॉस्पिटल की ओर से जारी डिस्चार्ज कार्ड या पर्ची के जरिए भी उसका आधार कार्ड बनवा सकते हो। 5 वर्ष की कम आयु के बच्चों का आधार कार्ड उसके माता पिता के आधार से जोड़ा जाता है। इसके लिए आपको आधार रजिस्ट्रेशन फॉर्म जमा करते समय बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र और अपने आधार कार्ड की कॉपी भी जमा करनी होगी। नवजात से लेकर 5 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए नीले रंग का आधार कार्ड जारी किया जाता है। तो जिस बच्चे का उम्र 5 साल से कम हो या फिर
नवजात से 5 साल हो तो उसको नीले रंग का आधार कार्ड सरकार की तरफ से जारी किया जाता है। तो मैं जो बता रहा हूँ, आई होप आप सभी लोग इसके बारे में समझेंगे और अपने इसका लाभ उठा सकेंगे। चाहे यदि आपके घर में कोई बच्चा है जो 5 साल कम हो, तो इस जो है वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हो और उसका आधार कार्ड बनवा सकते हो। तो काफ़ी आसान प्रोसेस है, ज़्यादा इसमें कोई तरह का टेंशन नहीं है कि हाँ किस तरह का कैसे करना है, क्यों बनाना है। तो ऐसी कोई बात नहीं है, आप इसको ज़रूर बनाएं और आसानी से जाके बनाएं, इसमें कोई तरीका समस्याएं नहीं है। हाँ, बट आपको इसमें डॉक्यूमेंट की जो आवश्यकता है वो आपको तैयार रखनी होगी और साथ ही साथ मोबाइल नंबर, ताकि अब ये अभी अनिवार्य रूप से कर दिया गया है। तो बैंक में भी आधार कार्ड और आधार में मोबाइल नंबर जुड़ने के बाद ही आप इसमें कोई तरह का काम या इसका लाभ ले सकते हो। अगर 5 वर्ष या इससे बड़ा है बच्चा, तो बच्चा यदि 5 वर्ष का या उससे बड़ा है तो उसके लिए क्या करना होगा, तो मैं इसके बारे में बताऊंगा। बच्चा अगर 5 वर्ष या उससे अधिक उम्र का है तो आधार बनवाने के लिए उसे बायोमेट्रिक प्रक्रिया से गुजरना होगा। यानी जो बड़े एक व्यक्ति का, अडल्ट व्यक्ति का जो होता है, उस बच्चे का भी होगा। यानी 5 वर्ष से अधिक उसका उम्र अधिक है। 5 वर्ष से ज़्यादा आयु के बच्चे का आधार बनवाने के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने के साथ साथ बच्चे के जन्म प्रमाण पत्र की कॉपी और स्कूल पहचान पत्र की भी जमा कराना होगा। यानी क्या, जन्म प्रमाण पत्र, बर्थडे सर्टिफिकेट जो आपको अथॉरिटी के द्वारा, नगर निगम हो या एसडीओ हो या ब्लॉक से हो, जिस तरह से आपको जो इशू किया जाता है, प्रोवाइड करवाया जाता है, वो आपको जन्म प्रमाण पत्र लेना होगा। स्कूल पहचान पत्र यानी स्कूल में जो आपका आइडेंटिटी कार्ड दी गई है वो आपको जमा करवाना होगा, क्योंकि उसमें डेट ऑफ बर्थ रहता है और स्कूल में प्रिंसिपल का, हेडमास्टर का साइन भी उसमें होता है। यदि बच्चे के पास स्कूल आईडी नहीं है तो अभिभावक स्कूल के लेटर हेड पर, यानी स्कूल का जो लेटर हेड होता है उसमें लिखित रूप से घोषणा पत्र जमा करवा सकते हैं। यानी स्कूल में लिखवा सकते हैं, हेडमास्टर से किया प्रमाणित किया जाता है कि बच्चे का उम्र इतना है, इसका डेट ऑफ बर्थ इतना है, दिनांक इतना है, इसके मेरा माता पिता ये है, तो यही लिखवा करके आपको उसके हेडमास्टर या प्रिंसिपल से साइन करवा करके आपको जमा करना होगा। 15 वर्ष बाद आपके बच्चों का आधार एक बार फिर से अपडेट कराना होगा। तो मैंने पहले ही इसके बारे में बता दिया है। बच्चे का आधार की क्या है ज़रूरत, तो सबसे बड़ा मुख्य जो है अभी का सवाल हर एक माता पिता, हर एक पेरेंट्स को होता है कि क्या बच्चा को बनाना जरूरी है आधार कार्ड, इसको क्या जरूरत पड़ेगा। ऐसा कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। ऐसे कॉमनली सबको माइंड में आता है कि अभी बच्चा है, बच्चा को क्या जरूरत पड़ेगा, छोटा बच्चा है, खेलने का उम्र है। लेकिन नहीं, ये आप गलतफहमी पाल के ना रखें। मैं सभी माता पिताओं से या पेरेंट्स से यही अपील करूँगा, आधार कार्ड का प्रयोग बच्चे के पहचान पत्र के रूप में किया जा सकता है। तो देखिए अपना मैंने क्या बताया आपको। इस दस्तावेज के आधार पर आप बच्चे का माइनर बैंक अकाउंट आसानी से खुलवा सकते हैं। इसका उपयोग नाबालिग बच्चे के नाम पर म्यूचुअल फंड में निवेश के लिए भी किया जा सकता है। तो देखिए आप इससे आप क्या क्या कितना बड़ा बड़ा लाभ ले सकते हो। आप इसका माइनर अकाउंट खुलवा सकते हो, यानी चाइल्ड अकाउंट खुलवा सकते हो। इससे आप म्यूचुअल फंड में निवेश भी कर सकते हो, इन्वेस्ट कर सकते हो अच्छा खासा। सबसे बड़ा जो सरकारी योजना का लाभ मिलती है उसमें भी मस्ट है आपका आधार कार्ड होना, चाहे बच्चा का हो या आपकी गार्जियन का हो या किसी भी सदस्य का, परिवार के सदस्य का हो। सरकार ने बच्चों के लिए देश भर में मिड डे मील के लिए आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया है। कई सरकारी छात्रवृत्ति योजनाओं के लिए भी छात्रों को अपना आधार नंबर देने की आवश्यकता होती है। तो आपने सुना समझा, काफ़ी अच्छा आप लोगों को समझ में आया होगा। क्योंकि आप मान के चलो कि आपका बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ता है तो सरकार की तरफ से आपको हर महीना या 6 महीना में या 1 साल में स्टडी किट दी जाती है, या ड्रेस के लिए कुछ पैसे दिए जाते हैं, छात्रवृत्ति के लिए जाते हैं। तो उसके लिए आपको आधार कार्ड आवश्यकता या इसकी जरूरत पड़ेगी। आधार कार्ड नहीं है तो आपके बच्चे को उससे छात्रवृत्ति से आपको बेदखल कर दिया जाएगा। तो इससे क्या होगा, बच्चे पे एक नेगेटिव न्यूज़ जाएगी, नेगेटिव थॉट जाएगी। उससे अच्छा कि आप पहले ही जागरूक हो जाओ और बच्चे को, जैसे आपका बच्चा होता है तो तुरंत उसके लिए आप तत्परता के साथ एकदम तुरंत जाकर उसका आधार कार्ड बनवा लें। तो आई होप इस वीडियो के माध्यम से आपके पास जो भी सवाल उठ रहे होंगे आधार कार्ड से जुड़े हुए, चाहे खास करके बच्चों की समस्याओं से जुड़ा हुआ आधार कार्ड, तो आपको इससे कुछ ना कुछ समस्याएं जरूर निकली होगी, उसका हल जरूर निकला होगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स। जाते जाते मैं आप सभी से धन्यवाद कहूँगा देखने के लिए और विदा लेता हूँ। नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं फिर मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद। और सबसे इंपॉर्टेंट, आप मेरे चैनल पर नए हो तो एक और जरूर सब्सक्राइब कर लेना इस तरह का वीडियो देखने के लिए। तो थैंक यू।